सुबह तक बोला जाओ, बफलियाज पहुंच गए, बोला अब आप नहीं जा सकते हो, यहाँ खतरा है। मुझे तो समझ नहीं आता है किस चीज का खतरा है। अदरवाइज जब बाकी लीडर्स को जाने दिया, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? देखिए, आर्मी, हिंदुस्तान की आर्मी बहुत डिसिप्लिन फोर्स है, पूरी दुनिया में मानी जाती है, मगर इसमें कुछ ऐसी काली भेड़िए हैं जो गलत करते हैं, जिनको जो अपराध करते हैं और अपराध की उनको सजा मिलनी चाहिए। इस वक्त हम डीकेजी के इलाके में खड़े हैं, जहां पे आपको बताएंगे कुछ दिन कबल जो है वो इंडियन आर्मी की गाड़ियों पर जो है वो अटैक किया जाता है और उसके बाद जो है कुछ सिविलियंस भी जो है वो मारे जाते हैं। और जितने भी सियासतदान हैं, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, रविंदर रैना हो, या बाकी जितनी समाजी पार्टियां जो है वो उनके घर में जो जहाँ सिविलियंस की किलिंग हुई है, उनके घरों में जो है वो ताज़ियत के लिए जाते हैं। और उसके बाद जो महबूबा मुफ्ती जो आना चाहती थी, उसको जो है वो एक बार घर पर जो वो हाउस अरेस्ट किया गया था। और उसके बाद जो आज जो है वो महबूबा मुफ्ती आई, तो उनको जो है पहले बिफलियाज के मुकाम पर जो है वो रुका गया, उनको जो है वो डिटेन करने की जो वो कोशिश की है वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी फिर उनके बाद उन्होंने जो है वहाँ से सिक्योरिटी से निकल कर आ गए। उस वक्त हम डीकेजी के जंगल के इलाके में है, जहाँ इस टाइम जो है महबूबा मुफ्ती को जो इस टाइम रोड पर जो है वो बैठी है, जहाँ पे जो डीकेजी का इलाका है, इस टाइम जो उन्होंने उनको जो है वहाँ पे रखा है, ताकि वो जो है जो फैमिली है उनसे जो मिल ना पाए। तो आपको बताते चलें कि महबूबा मुफ्ती जो है इस टाइम जो है वो बिल्कुल रोड के ऊपर जो है वो बैठी हुई है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है वो इस टाइम रोड पर बैठे उनको जो वो रोका गया है, तो क्या वजह जो है उसके रोकने की। मैम बताएगा, आज आप जो है वो जो डीकेजी में जो सिविलियंस की किलिंग हुई थी, उनकी फैमिली से जो मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन आपको जो पहले रोका गया बफ्तियाज में, उसके बाद भी जो है उस जंगल में इलाके में जो वो रुका गया, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, मैं क्या कहूँ, सबको जाने दिया, बीजेपी को जाने दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर्स को जाने दिया। मुझे पहले दिन भी घर में हाउस अरेस्ट रखा। आज यहाँ तक, कल रात को बोला जाओ, सुबह तक बोला जाओ, बफलियाज पहुंच गए, बोला अब आप नहीं जा सकते हो, यहाँ खतरा है। मुझे तो समझ नहीं आता है किस चीज का खतरा है, ये क्या चीज छुपाना चाहते हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है वहां पर गांव में, कोई ऐसी चीज तो है जिसके बारे में ये नहीं चाहते लोगों को मालूम हो। और क्या हो सकता है, कुछ तो छुपा रहे हैं। अदरवाइज जब बाकी लीडर्स को जाने दिया, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? हम तो वहाँ कोई जलसा जुलूस करने नहीं जा रहे थे। हम तो वहाँ जो लोग जिनके आर्मी ने जिनको टॉर्चर करके मार दिया, उनकी फैमिली, उनकी बीवी, उनके माँ बाप, भाई बहन से मिलना चाहते थे। तो अगर वो भी नहीं करने देते हैं, तो ये रोज कहते हैं यहाँ हालात बहुत अच्छे हैं, तो फिर हमारे ब्रिगेडियर, फिर हमारे कर्नल, फिर हमारे मेजर, हमारे कैप्टन, हमारे आर्मी के जवान क्यों मारे जाते हैं अगर सब कुछ ठीक ठाक है? और उसके बाद आर्मी के जरिए कुछ आर्मी, मैं नहीं कहती सारे आर्मी, पर देर आर ब्लैक शीप, जिन्होंने पकड़ पकड़ के इन बेगुनाह लोगों को लेके टॉर्चर करके उनकी लाशें सड़क पे फेंक दी। तो इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? आप जुल्म के बारे में बात भी नहीं करना चाहते हो, वहां जाने भी नहीं देना चाहते हो, तो क्या करेंगे हम? तो इस वक्त आपको जो डीकेजी के जंगल में ही रोका क्यों गया, जहाँ पे जो पहले मिलिटेंट ने अटैक करके जो फौजी गाड़ियों पर जो अटैक किया था? और क्या वजह कि आप 8 किलोमीटर जो पैदल चल के आई और जंगल में ही जो है वो आपको जो है यहाँ पे रोका गया, ताकि आप उनकी फैमिली से जो है वो ना मिल सके। और जो फैमिली वहाँ से आपसे मिलने के लिए आ रही है, उनको भी जो है वो फैमिली को आपसे मिलने के लिए जो है नहीं आने दिया। क्या पता कुछ छुपाना चाहते हो, कोई ऐसा कुछ हो गया है जो इनको लगता है कि बाहर पता नहीं चलना चाहिए किसी को। अदरवाइज क्यों, कोई मुझे लॉजिक तो समझ नहीं आती। अभी कांग्रेस के डीडीसी मेंबर वहां बैठे हैं, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर गए, परसों बीजेपी का प्रेसिडेंट गया, तो आज मुझे क्यों रोका यहाँ, वो भी यहाँ तक लाके? कल रात को बोला ठीक है, मॉर्निंग में बोला ठीक है, यहाँ बफलियाज पहुंचे, कहा नहीं आप नहीं जा सकते हो। अभी भी जो है जो सिविलियंस की किलिंग हुई है, उनकी फैमिली जो है वो अभी भी जो है वो इंसाफ की दुहार जो वो लगा रही है, लेकिन अभी तक जो वो इनको इंसाफ जो है वो नहीं मिल पा रहा। तो इसके हवाले से क्या? नहीं, इंसाफ कहाँ से मिलेगा? इन्होंने जो एफआईआर लॉन्च की है, वो की है नामालूम आदमी के खिलाफ, नामालूम के खिलाफ, जबकि इनको मालूम है जो वीडियो है उसमें बाकायदा आप फौज के लोगों को देख सकते हो, जो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं। और जो पुलिस वाले आर्मी के साथ गए थे, उनको भी लोग पहचानते हैं जिन्होंने पिकअप किया। तो फिर नामालूम बंदूकबरदारों के खिलाफ क्यों एफआईआर की, सीधे नाम क्यों नहीं लिया इन्होंने? आपको याद होगा इससे पहले शुपियन के 3 जवान, राजौरी के 3 जवान शुपियन में मारे गए थे, उसमें भी कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। तो ये सिग्नल क्या देते हैं? देखिए, आर्मी, हिंदुस्तान की आर्मी बहुत डिसिप्लिन फोर्स है, पूरी दुनिया में मानी जाती है, मगर इसमें कुछ ऐसी काली भेड़िए हैं जो गलत करते हैं, जिनको जो अपराध करते हैं और अपराध की उनको सजा मिलनी चाहिए। पर ये तो सजा तो दूर की बात, ये तो हमको वहां तक जाने नहीं दे रहा चाहते हैं। तो जहां बीजेपी सरकार एक तरफ दावे कर रही है कि मिलिटेंसी जो है वो खत्म हो चुकी है, जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन जो वो नहीं हो रही है, तो फिर ये आए रोज जो है वो हमने जो है वो किए जा रहे हो, तो इस पे क्या कहते नहीं, वो तो ठीक है, तो सारा झूठ बोलते हैं ये लोग, ये तो जुमले हैं। नहीं तो इतने सारे राजौरी पुंछ में तो मिलिटेंसी थी नहीं, यहाँ तो खत्म हो चुकी थी। और यहाँ के लोग बहुत अमन पसंद है, कभी उन्होंने मिलिटेंसी का साथ नहीं दिया।
अब जब मिलिटेंट आते हैं वो यहाँ हमारे नौजवानों को मार के चले जाते हैं, तो फिर ये सारा गुस्सा यहाँ के लोगों पे उतारते हैं, यहाँ के लोगों को मारते हैं, टॉर्चर करके मारते हैं। इससे तो मसला, इससे तो हालात ठीक नहीं होंगे बल्कि और ख़राब हो जाएंगे। तो अभी आप डीकेजी के जंगल में बैठे हुए, तो कब तक जो है यहाँ पे मैं बैठे इधर ही बैठी रहूँगी, मैं इधर ही बैठी रहूँगी। तो ये थी इस वक्त हमारे साथ पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती जी, जिनको जो है अभी तक फिलहाल जो है वो डीकेजी के जंगल में जो है वो रोका गया है, ताकि जो सिविलियंस की किलिंग हुई है उनकी फैमिली से जो है वो ना मिल पाए। उनका यही कहना है कि जोरी पुंछ के लोग जो है वो हमेशा जो है वो अमन पसंद रहे हैं। फिलहाल अभी इनको जो यहाँ पे रोका गया है। इनका ये भी कहना है कि जितने भी सारे बाकी तमाम सियासी पार्टियाँ हैं, उनको जो सिविलियंस की किलिंग हुई थी टोपी पीर में, उनको जो है वहाँ पे मिलने के लिए जाने दिया गया। सिर्फ एक महबूबा मुफ्ती को ही जो है वो क्यों रोका जा रहा है। फिलहाल अभी जो है ये सड़क पे बैठी, और इनका ये भी कहना है कि हमें जो है ना फैमिली से हमसे मिलने दिया जा रहा है, ना हमें जो है फैमिली के साथ जो है वो मिलने दिया जा रहा है। अभी फिलहाल ये सड़क पर बैठी है, और उनका ये कहना है कि ये कोई बड़ी साजिश हो सकती है कि डीकेजी के जंगल में ही जो है वो हमें क्यों रोका गया है। मजीद इसमें जो अपडेट होगी हम आपसे ज़रूर जो है वो शेयर करेंगे। जेके अपडेट के लिए सरफराज चक, डीकेजी पुंछ। कैलेडोनियन इंटरनेशनल स्कूल है सपनों का स्कूल। यहाँ IB, CBSE व कैम्ब्रिज करिकुलम में नर्सरी से 12वीं तक मिलेगा ट्रेन। हमारे इंटरनेशनल टीचर्स आपको सिखाएंगे फ्रेंच व कोरियन भाषा, जबकि थाईलैंड व दक्षिण कोरिया के छात्र भी हैं यहाँ एनरोल। साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, कैरियर काउंसलिंग, इंडोर स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, बैडमिंटन व स्केटिंग भी। यहाँ आपको मिलेंगे AC क्लासरूम व AC हॉस्टल, जबकि मेडिकल व इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को दी जाती है नीट व JEE की परीक्षाओं के लिए कोचिंग। एडमिशन ओपन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने कैलेडोनियन इंटरनेशनल स्कूल, डिफेंस रोड, पठानकोट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9888 000 189 पर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।